अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे मजबूत तरीन जानवर की, जो सख्त से सख्त सर्दी और गर्म से गर्म तरीन इलाकों में रहने की सलाहियत रखता है। ये वो जानवर है जिसे अगर उबलते हुए पानी में भी डाल दिया जाए तो तब भी जिंदा रह सकता है। ये वाहिद ऐसा जानवर है जिसे खला में भी भेजा जा चुका है और वहाँ इसने नस्ल भी बढ़ाई है। इसके अलावा हम आपको चंद ऐसे जानवरों के बारे में भी बताएंगे जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं और यकीनन हमारी आज की वीडियो भी आपको काफी ज्यादा लुत्फअंदोज करने वाली है। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जहां हद से ज्यादा सर्दी और हद से ज्यादा गर्मी भी पाई जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक इस वक्त दुनिया की सबसे सर्द तरीन जगह रशिया में मौजूद है, जिसे ओयम्याकोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर -50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। इस जगह अगर कोई शख्स अपनी आंखों से आंसू भी बहाए तो वो आंखों में 1 सेकंड में जम जाएंगे, जिस वजह से इंसान अंधा भी हो सकता है। इसके अलावा छोटे छोटे कपड़ों में तो इंसान कुछ सेकंड भी यहाँ जिंदा न रह पाए। इसी वजह से यहाँ कोई मजबूत से मजबूत इंसान और जानवर ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता। लेकिन इस दुनिया में एक जानवर ऐसा भी है जो इसी जगह पर कई सालों तक जिंदा रह सकता है। इसे टार्डिग्रेड के नाम से जाना जाता है और ये जानवर इस सर्द तरीन जगह पर -272 सेंटीग्रेड पर भी काफी आसानी के साथ जिंदा रह सकते हैं। ये वो टेम्परेचर है जहाँ सर्दी की हद खत्म हो जाती है। इस टेम्परेचर में कोई भी जानदार सांस लेने की सलाहियत खो बैठता है, जबकि ये जानवर इससे भी ज्यादा संगीन सूरत हाल में जिंदा रहने की सलाहियत रखता है। अगर कोई हिमालय की 6000 मीटर की सर्द चोटी पर आपको कोई जिंदगी देखने को मिलेगी तो वो सिर्फ टार्डिगर्स ही होंगे। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सिर्फ टेलीस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। टार्डिगर्स की लंबाई ज्यादा से ज्यादा 0.5 मिलीमीटर और कम से कम 0.2 मिलीमीटर तक होती है। जहां बाकी जानवरों के 4 पांव होते हैं, वहीं इसकी छोटी छोटी 8 टांगे और पांव हैं और इनके काफी बड़े बड़े नाखून भी हैं, जो कि बिल्कुल रीछ की तरह लगते हैं। यही वजह है कि इसे वाटर बेयर्स के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि ये कुछ कुछ भालुओं की तरह भी दिखते हैं। इनका जिस्म जेली की तरह नरम होता है। इसके अंदर बाकायदा तौर पर दिमाग, मुंह, निजाम हजम और तौलीदी निजाम भी पाया जाता है। इस जानवर की दरियाफ्त सबसे पहले एक जर्मन साइंसदान ने सन 1973 में की थी। ये जानवर अब तक खोजा जाने वाला सबसे सख्त और मजबूत तरीन जानवर है। टार्डिगर्स को सिर्फ सर्द तरीन इलाकों में ही नहीं बल्कि गर्म तरीन इलाकों में रहने से कोई असर नहीं होता। टार्डिगर्स 150 सेंटीग्रेड तक यानी कि उबलते हुए पानी में भी काफी आसानी के साथ जिंदगी गुजारने का हुनर रखते हैं। अगर ये टेम्परेचर 150 सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है तो फिर जाके इसके मरने के चांसेस बनते हैं। इसे अगर उबलते हुए अल्कोहल में डाला जाए तब भी इस जानवर को कोई असर नहीं होता। इसके अलावा टार्डिगर्स काफी ज्यादा तापकारी की मिकदार को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। इसी वजह से साइंसदानों ने इन्हें इंसानों को तापकारी से बचाने वाले प्रोटीन के तौर पर इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। जब इसकी दरियाफ्त हुई तो उस वक्त इंसान समझता था कि यह सिर्फ खास इलाकों में ही रहता है, लेकिन वक्त के साथ मालूम हुआ कि टार्डिगर्स ना सिर्फ जंगलात, सहराओं और पहाड़ों पर रहते हैं बल्कि ये समंदरों में भी पाए जाते हैं। हत्ता कि ये दुनिया के हर हिस्से में और हमारे आसपास भी मौजूद है। साइंसदानों का मानना है कि ये हर 10 मीटर के फासले पर मौजूद होते हैं और इस जानवर की अब तक तकरीबन 1300 तक मुख्तलिफ अकसाम दरियाफ्त की जा चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, टार्डिगर्स सिर्फ अपने मुंह से सांस नहीं लेते बल्कि ये अपने पूरे जिस्म के साथ सांस लेते हैं। अगर हम समंदर की 4000 मीटर की गहराई तक जाकर टेलीस्कोप की मदद से देखें तो हमें वहां भी ये जानवर काफी बड़ी तादाद में मिलते हैं। यानी कि जमीन के अंदर जो सबसे निचली सतह है, जिसे मरियाना ट्रेंच कहा जाता है, ये 36,200 फुट गहरी है। इस पर जो प्रेशर है उसे अगर 6 गुना ज्यादा कर लिया जाए तो तब भी टार्डिगर्स जिंदा रह सकते हैं। माहिरीन का मानना है कि जब स्पेस से एक बहुत बड़ा पत्थर हमारी जमीन से आकर टकराया था, उस वक्त समंदर उबलने लग पड़े, पानी हद से ज्यादा गर्म हो गया और जमीन में आग लग गई, जिस वजह से जमीन पर मौजूद डायनासोर्स का खात्मा हुआ। लेकिन उस वक्त भी टार्डिगर्स जिंदा बच गए थे। ये हमारी जमीन पर 600 मिलियन सालों से मौजूद है, यानी कि डायनासोर्स से पहले ये इस दुनिया में आए थे। इसके अलावा माहिरीन का कहना है कि ये खुराक के बगैर भी 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि टार्डिगर्स खला में भी बगैर ऑक्सीजन के जिंदा रहते हैं। 2007 में इनकी बहुत बड़ी तादाद रिसर्च बेस पर 10 दिनों के लिए खला में एक कैप्सूल के जरिए भेजी गई थी और जब इन्हें वापस लाया गया तो इनकी हालत बिल्कुल वैसी ही थी। इन 10 दिनों के दौरान इन्होंने वहां अंडे भी दिए और अपनी नस्ल भी बढ़ाई। इस जानदार का जिस्म बगैर पानी के भी काफी लंबे अरसे तक जिंदा रहने की सलाहियत रखता है और जब इन्हें पानी नहीं मिलता तो ये अपने सर और पैरों को फोल्ड करके एक बालनुमा शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और फिर काफी लंबे अरसे तक ऐसे ही रह सकते हैं। साइंसदानों के मुताबिक वाटर बेयर्स का डीएनए जमीन पर मौजूद तमाम जानदारों से काफी मुख्तलिफ है, जिस वजह से माहिरीन का अंदाजा है कि ये आसानी से ना मरने वाली मखलूक पहली बार खला के किसी दूर मकाम से जमीन तक पहुंची थी।
इसमें कोई शक नहीं कि टारडिगस जैसा जानवर अल्लाह के बेशुमार कुदरती करिश्मों में से एक हैरत अंगेज करिश्मा है। नाज़रीन ग्रामी, इस दुनिया में ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो अपने जिस्म के कई मखसूस हिस्से कटने के बावजूद भी कई दिनों तक जिंदा रहते हैं। जैसे कि आम तौर पर कछुए की उम्र 100 से 200 साल तक होती है, लेकिन अगर कछुए के दिल को उसके जिस्म से अलग करके रख दिया जाए तो तब भी ये 5 दिन तक जिंदा रहता है। इसी तरह सांप भी अपनी मौत के कई घंटों तक खतरनाक साबित हो सकता है। इसके मरने के बाद कई घंटों तक इनके अंदर ताकत मौजूद रहती है, जिस वजह से ये किसी को भी डस सकते हैं। एक बार एक किसान को जहरीला सांप नजर आया। उसने इसका सर जिस्म से जुदा कर दिया, लेकिन कई घंटों बाद जब उसे फेंकने के लिए उठाने लगा तो उसी सांप ने उसे डस लिया, जिसके बाद किसान को 126 इंजेक्शन लगाकर काफी मुश्किल से उसकी जान बचाई गई। इसके अलावा मैक्सिको में एक खास किस्म की मछली पाई जाती है, जिसके अगर जिस्म का कोई भी हिस्सा काट कर अलहदा कर दिया जाए तो ये मछली हैरत अंगेज तौर पर उसी हिस्से को बहुत जल्द वापस रिप्रोड्यूस कर सकती है। यहाँ तक कि ये मछली दोबारा से अपने दिल को भी रिप्रोड्यूस करने का हुनर रखती है, और इसकी इसी खसूसियत की वजह से दुनिया के कई साइंटिस्ट इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। दोस्तों, शायद आप भी नावाकिफ हों कि आम सी दिखाई देने वाली मक्खियां अपना सर कटने के बगैर भी कई दिनों तक जिंदा रह सकती हैं। दरअसल ये ऐसा अपने जिस्म के यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से कर पाती हैं। एक ब्रेन इनके अंदर और एक ब्रेन इनकी छाती के अंदर मौजूद होता है, और इसी ब्रेन की वजह से ये काफी दिनों तक जिंदा रहती हैं। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनके अंदर कुदरती तौर पर ऐसे रिजर्व आज़ाद पाए जाते हैं जिनके बायस ये मरकर भी जिंदा रहते हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।